गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी वैदिक धर्म की, और वैदिक धर्म के स्रोत क्या थे, वैदिक धर्म का किस तरह का था, और प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था। उसमें हम लोगों ने आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे वैदिक धर्म का देव स्वरूप, जो कि मानवीकरण के रूप में हुआ है। उनमें प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले इसका देव स्वरूप जो मानवीकरण हो गया था वो किस तरह से था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वैदिक ऋषियों ने अपने देवताओं, जिनके मूल में कोई प्राकृतिक शक्ति थी, की कल्पना मानव रूप में की है। ठीक है, यानी उनका मानवीकरण कर दिया गया। संभवतः इस कल्पना के पीछे यह विचार रहा होगा कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य से ही सफल संवाद संभव है। यानी कि वो जो आपस में बातचीत करेंगे वो किससे करेंगे? मनुष्य से ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक भाषा है जिसमें वह देवताओं से भी बात कर सकते हैं, उन्हें बोलना आता है। अन्य किसी जानवर या पशु पक्षियों से वो बात नहीं हो सकती। तो जो ईश्वर की जो कृति, जो सबसे प्रमुख है रचना है, वो है मानव। तो मानव से ही प्राकृतिक शक्तियों का रूप में देखकर उनसे उसी की तरह कल्पना करके उनसे बातचीत का प्रयास किया गया है। परंतु इस कल्पना में केवल कुछ देवताओं का पूर्ण मानवीयकरण ही हो पाया है। शेष देवताओं के स्वरूप के साथ प्राकृतिक शक्ति का भाव जुड़ा रहा, जिससे वे उद्भूत हुए थे। उदाहरण के लिए इंद्र का पूर्ण मानवीयकरण हुआ है। उनके व्यक्तित्व के विवरण से यह जान पाना कठिन है कि वह किस प्राकृतिक शक्ति का मानव रूप है। तो दूसरी ओर अग्नि को मानव अव्यय प्राप्त होने पर भी उसका प्राकृतिक रूप विस्मृत नहीं हो पाया है। देवताओं का मानव रूप कल्पित किए जाने के कारण उनका समाज भी मानवीय समाज के जैसा ही दिखाई देता है। कुछ देवता पुरोहित हैं, कुछ युद्ध करते हैं और कुछ मनुष्य के समान अन्य कार्य करते हैं। आकाश मार्गी होने पर भी वे रथ में भ्रमण करते हैं। मनुष्य के समान अन्न, दूध, घी, मांस और फलों का भोजन करते हैं। सोम उनका प्रिय पेय है। मनुष्य मृत है, परंतु देवता अमर है। देवताओं को मूलतः दयालु बताया गया है। वे सत्यवादी, धर्म और न्याय के पक्षधर हैं। सभी वैदिक देवता नैतिक चरित्र से संपन्न हैं। नैतिक चरित्र से संपन्न है, परंतु वैदिक धर्म में उनकी प्रतिष्ठा का कारण नैतिकता कम, बल्कि उनकी शक्ति और बल अधिक है। प्रारंभिक वैदिक धर्म में कोई देवता को छोटा या बड़ा नहीं माना है। एक स्थान पर वैदिक ऋषि इंद्र को सर्वोच्च देवता के रूप में मानकर उनकी स्तुति करते हैं। वैदिक धर्म के तो दूसरे स्थान पर वरुण को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी स्तुति करते हैं। वैदिक धर्म के विकास के साथ साथ यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि इन देवताओं के पीछे कौन कौन सी शक्ति कार्य करती है। यहाँ पर इस शक्ति को विश्व देवा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ और पुरुष जैसे अनेक नाम दिए गए हैं। सत्य तो एक ही है, विद्वान उसे अनेकों रूप में देखते हैं। एक साध विप्र बहुधा वदंती। अब हम बात करते हैं इंद्र के ऊपर। वैदिक धर्म में अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता प्रतीत होता है।
इसकी प्रशंसा में 250 सूक्तों की रचना इस तथ्य को सिद्ध करती है। यह वैदिक युग का राष्ट्रीय देवता है। शक्ति और बल में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रचंड शक्ति से संपन्न इंद्र युद्ध कुशल है। उसने अनेक बार व्रत को पराजित किया है। इंद्र ने व्रत को मारकर नदियों की धारा बहाई, पर्वतों का भेदन किया और अपने साथियों को अनेक गौएं प्रदान की। कुछ लोग इंद्र को तूफान का देवता भी मानते हैं। इंद्र सोमपान कर मरुतों को साथ लेकर दानवों से युद्ध करता है, अवरुद्ध जल को मुक्त करता है। अग्नि और मरुत इनके भाई हैं और इंद्राणी इनकी पत्नी है। सम्राट तथा स्वराज इनके विशेषण है। अब बात करते हैं हम लोग वरुण की। एक विचार के अनुसार वरुण आकाश का देवता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसका मानव रूप सुंदर है और वह ऊर्ध्वतम लोक में स्वर्ण प्रसाद में निवास करता है। क्योंकि वरुण शब्द व्यापक आकाश का वाचक है, तो दूसरे विचार में वह चंद्रमा का भी रूप है। वेदों में जहां इंद्र एक महान योद्धा के रूप में प्रकट हुआ है, तो वहां वरुण नैतिकता का पोषक है। वरुण के शासन से पृथ्वी और आकाश पृथक पृथक रहते हैं। वायु उसका निश्वास है। उसी के आदेश से चंद्रमा भ्रमण करता है और नदियों में जल प्रवाहित होता है। उसी की प्रेरणा से पर्वतों पर मेघ छाते हैं। वरुण से छुपकर कोई कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए उसकी एक संज्ञा सर्वज्ञ भी है। मूलतः यह जल देवता है जिससे सृष्टि होती है। अब बात करते हैं अग्नि। भूलोक के पार्थिव देवताओं में अग्नि प्रधान है। इंद्र के पश्चात अग्नि की लोकप्रियता इसी से सिद्ध है कि उससे संबंधित 200 सूक्तों की रचना हुई है। अग्नि ही वैदिक यज्ञ धर्म का केंद्र है। अग्नि के 3 रूप हैं। आकाश में सूर्य, पृथ्वी पर मृत्यु द्वारा उत्पन्न ग्रह अग्नि और जल में भी वास मानकर किया गया है। उसे कहीं अश्व कहा गया है तो कहीं गरुड़। यज्ञ के समय घृत की हवि दिए जाने के कारण इसे घृतमुख और घृतकेश कहा गया है। अग्नि अमर है। गृहस्थों के यहाँ वह अतिथि है। वही एक ऐसा देवता है जिसे गृहपति कहा गया है। अग्नि मनुष्यों की इच्छा देवताओं पर प्रकट करता है, इसलिए उसे पुरोहित भी कहा गया है। जगत में सभी मंगल अग्नि से ही प्राप्त होते हैं। यह बुद्धि, अन्न, आयुष, समृद्धि और संतान आदि देने वाला देवता है। ठीक है, तो अभी हमने जो देखे हैं, पहले इंद्र जो कि अंतरिक्ष के देवता थे, वरुण जो कि आकाश के देवता थे, और अग्नि जो कि पृथ्वी के देवता थे। ये तीनों ही देवता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र के शक्तिशाली देवता रहे हैं। अब बात करते हैं सोम। सोम संबंधी अनेक सूक्त मिलते हैं, परंतु उसका स्वरूप प्राकृतिक रूप से निरंतर इसी नाम के पौधे से संबंध रहा है। इस पौधे से तैयार पेय आर्यों और उनके देवताओं दोनों का प्रिय था। सोम सब वनस्पतियों का
राजा कहा गया है। यानी वनस्पतियों में सर्वाधिक जो राजा के रूप में जिसको स्वीकार किया गया वो कौन से थे? सोम। इसका पेय सभी को प्रिय था। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य। सूर्य भौतिक सूर्य का मूर्त रूप है। इसे वरुण का नेत्र भी कहा गया है, जिनसे यह सभी कार्यों को देखता है। यह 7 अश्वों से परिचालित रथ पर बैठकर आकाश का भ्रमण करता है। सविता और पूषा इनके विशेषण भी हैं और मूर्त रूप में भी वे पृथक पृथक उल्लेखित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इन 5 देवताओं के बारे में जाना। अब बात करते हैं यज्ञ कर्म की। वैदिक धर्म का उपदेश किसी एक ऋषि ने नहीं दिया है। यह धर्म एक परंपरा के रूप में विद्यमान है। वैदिक ऋषियों ने देवताओं की सृष्टि नहीं की, उन्होंने अपने मन से उन्हें देखा था, उनका साक्षात्कार किया था। इस प्रकार वैदिक धर्म में उपदेश नहीं है, वरन अग्नि के माध्यम से कामना पूर्ति के लिए देव यज्ञ करने की विधि बताई गई है। अतः वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म है। अब बात करते हैं यज्ञ के भेद। वैदिक धर्म में यज्ञ कर्म के अंतर्गत 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, गृह यज्ञ और श्रोत यज्ञ। बात करते हैं गृह यज्ञ की। प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 दैनिक यज्ञों का निष्पादन का निर्देश है। इसका विधान बहुत ही सरल है। और श्रोत यज्ञ, मनुष्य की इच्छा अनेक रूपों में प्रकट होती है, इसलिए वैदिक युग में श्रोत यज्ञों के अंतर्गत अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, जो स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से किए जाते थे। ऐसे यज्ञों में सोम, वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ आदि प्रमुख रूप से विद्यमान थे। तो ये हम लोगों ने अब देखा वैदिक धर्म का स्वरूप। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक धर्म का स्वरूप।